सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने करेंगे लेसन 6th जिसका नाम है स्वस्थ तन और सुखी जीवन। कि हमारा स्वस्थ अगर तन रहेगा, शरीर रहेगा तो अपने सुखी जीवन बिता सकते हैं। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। जो दादाजी थे वो क्या कर रहे थे? बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। जो बच्चे थे वो क्या थे? मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, जो सुषमा थी उन्होंने बोला, बीच में जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? मतलब सुषमा ने बच्चों को बोला कि इन खेलों से तुम्हें क्या मिल जाएगा? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। अगर दादाजी के साथ बैठोगे तो दो बात है वो काम की सीखोगे, कोई अच्छी बात ही सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। सुषमा ने बोला कि तुम तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो। जो बच्चे थे वो बोले, हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो। दादाजी की हर बात पते की है। मतलब कि जो दादाजी की जो बात थी वो क्या है? पते की, अच्छी बात है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। जो बच्चे थे वो बोल रहे थे मम्मी को कि हाँ दादाजी ने जो कल कहानियाँ सुनाई थी उसमें भी बहुत अच्छी बात समझाई थी। तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। तोशी ने कहा और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर क्या गए? बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उन्हें देखकर जो किराएदार के दोनों बच्चे थे, खुशी और अनु, वो भी वहाँ दादाजी के पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे। जो उनके हाथ थे वो साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे, पैर भी उनके गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। मतलब भौहें, मतलब उन्हें गुस्सा आ गया। उनको देखते ही दादाजी को क्या हुआ? गुस्सा आ गया। और वो फिर बोले, वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी। उन्हें बोला कि जो गंदगी है वो क्या है? बुरी बात है। अच्छी बात है सफाई। मतलब अच्छी बात सफाई है, स्वच्छता ही सफाई, मतलब स्वच्छता। गंदगी बीमारी लाती है। जो गंदगी होती है, अस्वच्छता होती है, वो क्या करती है? बीमारी लाती है। सफाई हमें बचाती है और सफाई होती है वो हमें बीमारी से बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। जब देखा तो वो क्या हुआ? दोनों अनु और खुशी हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो, मतलब कि साफ सफाई रखो। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। अगर हमें तबीयत अच्छी रखनी है तो हमें अपनी भी साफ सफाई रखनी चाहिए और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हम तंदुरुस्त होंगे तो हमें सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। हंसाने का मन करता है। रात को नींद अच्छी आती है। अगर अपने बीमारी नहीं होगी, तंदुरुस्त रहेंगे तो हमें रात को नींद भी अच्छी आएगी और हंसने हंसाने का मन करता है। और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, मतलब सुबह बहुत अच्छे से उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं। आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हमारे पास आलस्य भी नहीं आएगा। हर काम फटाफट, मतलब जल्दी से कर लेंगे। आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। फटकता मतलब आना। आलस्य हमारे पास नहीं आएगा। तरोताज़ा मतलब ताजगी से भरा हुआ। ओके, नेक्स्ट। हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। जो बिट्टू था वो बोला, हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब तबीयत मीन्स स्वास्थ्य है, कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। न भूख लगती है न नींद आती है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो ना हमें भूख लगेगी और ना हमें नींद आएगी। चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े मतलब झुंझलाए हो जाते हैं। उदासी घेर लेती है। उदासी मतलब सुस्ती घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती है। उबासियाँ मीन्स उल्टियाँ भी होता है, वैसे भी उबासी होती है, जब नींद आती है तब भी होता है। न भूख लगती है न नींद आती है। अगर अपने की तबीयत सही नहीं होगी तो ना तो भूख लगेगी न नींद आएगी और अपने उदासी आएगी अपने में। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सब पहले अपने शरीर को साफ रखें। दादाजी ने कहा कि पहला हमारा काम क्या है? कि हम अपने शरीर को
साफ रखें। तुम्हें मालूम है न, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। अगर हम काम करेंगे, दौड़ भाग से काम करेंगे तो हमारे शरीर से पसीना निकलेगा। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। जो पसीने के धूल के कण होते हैं ना, वो मिल जाने से जो मैल की परत होती है वो हमारे शरीर पे क्या होता है, जम जाती है। मैल मतलब गंदगी। इससे त्वचा के छिद्र छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्र मतलब छेद, जो त्वचा के छेद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी पसीना तो बदबू मारता है ना। मतलब जो बच्चे हैं वो बोल रहे दादाजी छी छी पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा, हाँ बेटे, इसलिए हमें रोजाना रोजाना नहाए कि हमें क्या करना चाहिए, रोज़ हमें नहाना चाहिए। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मतलब हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। मतलब अगर मैल जम जाए तो हमें एक मोटा कपड़ा लेके उससे रगड़ रगड़ कर उतार देना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले रोज़ दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। 2 बार नाखून काटने चाहिए हफ्ते में। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। ओके जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। जो बच्चे थे वो सारे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ़ पहनने चाहिए। शरीर तो हमें साफ़ रखना ही रखना है, उसके साथ हमें कपड़े भी साफ़ सुथरे पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जो गंदे कपड़े होते हैं उसमें क्या होता है, कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धूल कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कि हमें बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो हमारा घर है तो हमें उससे भी क्या करना चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। हर जगह साफ़ सफाई रखनी चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। जो दादाजी थे वो बोले सुषमा से, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती। मतलब कि जो उसकी सुषमा थी, उन बच्चों की माँ थी, वो क्या करती थी, सुबह उठते झाड़ू लगाती थी और फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती थी। इसलिए उस दादाजी ने बोला कि तुमने तो अच्छी तरह इस बात पर अमल कर रखा है। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी के कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। बच्चों को पता होना चाहिए गंदगी से कीटाणु जो होते हैं उनके फैलने का क्या होता है, डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है। सफाई नहीं क्या होता है, नालियों में कीचड़ सा जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा, जो ताज़ी हवा, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। जो धूप है उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। हम जो पानी पीते हैं वो क्या शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। जो पानी होता है वो हमें क्या करना है, छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती है। पानी ऐसे कुएं का होना चाहिए जिसकी रोज़ क्या हो, सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। तोशी बोली कि हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने भी हमें बताया था कि अगर गंदा पानी पिएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। ज़्यादातर हमें बीमारियां किससे होती हैं, गंदे पानी पीने से। जो साफ़ पानी नहीं तो उस पीने से, अस्वच्छ पानी पीने से होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए, साफ़ पानी ही पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दो, सुषमा की आवाज़ आई। सुषमा बोली कि अगर बातें ख़त्म हो गई तो खाना लगा दूँ। अरे याद आया बच्चों, हमारे भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक मतलब पुष्ट देने वाला, पुष्टता देने वाला, मतलब प्रोटीन देने वाला। हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। जिस पर मतलब खुली चीज़ हो, जिस पर मक्खियाँ बैठ के उड़ती हो, भिनभिनाती हो, बिन बिन की आवाज़ करते हो, मंडराना हो, उस पर वो मतलब नहीं खानी चाहिए हमें चीज़। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। हमें फल और सब्जियां धोकर ही उपयोग में लेनी चाहिए। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। अगर खुली चीज़ें और पहले से जो काट कर फल रखे गए उसे नहीं
खाना चाहिए। अगर वो खाएंगे तो उससे हमारे क्या है, बीमार पड़ सकते हैं। विद्यालय में मिलने वाले डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। जो विद्यालय में मिलती हैं डी वर्मिंग की गोलियां, उससे क्या होता है, पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, ताजगी युक्त। तरोताज़ा मीन्स ताजगी युक्त। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है। दादाजी कहते गए। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। मतलब अगर उन्होंने ये भी बताया कि अगर उन्होंने तबीयत अच्छी रखनी है तो हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो। रोजाना खेल में रुचि तो लें, मगर वह खेल हो जिसमें शारीरिक व्यायाम हो, जिसमें हमारा व्यायाम भी होता रहे। जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। ठीक है, भले चंगे मीन्स स्वस्थ हो सकते हैं। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गई। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। न चिढ़े, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। न हमें चिढ़ना चाहिए, न गुस्सा करना चाहिए और न ही किसी बात की चिंता करनी चाहिए। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। धीरज मतलब धैर्य, और प्रसन्नता मतलब खुशी दिखाएं। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है न, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। कि खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ओके।